तो एक फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर तो होता ही है जो कि बहुत तेज होता है। जैसे कि डीसी की दुनिया में फ्लैश है, बेन 10 के वर्ल्ड में एक्सेलरेट है और मार्वल की दुनिया में क्विकसिल्वर है। लेकिन ये जितने भी स्पीड वाले कैरेक्टर्स हैं उन्हें हर दुनिया के अंदर एक ही नाम से जाना जाता है और वो नाम है स्प्रिगस्टर। अब ये स्प्रिगस्टर बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स को बोला जाता है जिनकी स्पीड बंदूक से निकली गोली से भी काफी तेज होती है और इसीलिए ऐसे कैरेक्टर्स अपनी सुपर स्पीड की मदद से बहुत दूर तक के डिस्टेंसेस को भी बड़े आराम से कवर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सा फिक्शनल वर्ल्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टर सबसे फास्ट है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ और आप सभी को उन टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सबके सब अपनी दुनिया में सबसे फास्ट है। सो ये वीडियो काफी कमाल करने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देना। और अगर आपने से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन दिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। नंबर 10, एड्रीम। तो एड्रीम बेसिकली द बॉयज का यूनिवर्स का कैरेक्टर है जो कि कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था साल 2006 के अंदर। और अगर बात की जाए लाइव एक्शन सीरीज की तो वहां पर यह दिखा था 2019 में आने वाली सीजन 1 द बॉयज के अंदर। एड्रीम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत फास्ट है और इसीलिए द बॉयज के यूनिवर्स के अंदर एड्रीम को द फास्टेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है। एड्रीम की टॉप स्पीड की बात की जाए तो एड्रीम 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, जिसे अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो ये होता है 1600 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ ही एड्रीम अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए कंपाउंड वी भी ले पाए और इसीलिए कंपाउंड वी लेने से जब एड्रीम की बॉडी और भी ज्यादा बूस्ट हो जाती है तब उसके टॉप स्पीड का नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 9, डैश। सो ये डैश बेसिकली एक वीडियो गेम का कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आया था साल 2004 में आने वाली इनक्रेडिबल्स गेम के अंदर। और सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि उसी साल में आगे चलकर इन कैरेक्टर्स के ऊपर एक प्रॉपर मूवी भी बनाई गई जिसका नाम भी द इनक्रेडिबल्स ही था और उसके अंदर भी डैश काफी मेन कैरेक्टर था। डैश बेसिकली 10 साल का छोटा सा बच्चा है जिसके पास है सुपर स्पीड की पावर्स। और अगर हम डैश टॉप स्पीड की बात करें तो डैश 190 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी भाग सकता है जो कि होता है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हालांकि यहाँ पर यह बात भी गौर करने लायक है कि डैश अभी 10 साल का बच्चा है और इसीलिए जैसे जैसे डैश की एज बढ़ेगी वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। नंबर 8, डैफ्नी मिडब्रुक। तो डैफ्नी मिडब्रुक भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आई थी साल 2006 में आने वाली हीरो सीरीज के अंदर और फिर 2006 से लेकर ये 2010 तक अपीयर हुई। डैफ्नी मिडब्रुक सीरीज की ऐसी कैरेक्टर है जिसके पास अपनी दुनिया में सुपर स्पीड की पावर्स है और अपनी सुपर स्पीड की मदद से ये बहुत तेजी से मूव कर सकती है और काफी तेजी से भाग भी सकती है। डैफ्नी अपनी दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा फास्ट है कि वो कई शहरों की बीच की दूरी को कुछ सेकंडों के अंदर ही पार कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सीरीज में हमने ये भी देखा हुआ है कि एक टाइम पर डैफ्नी मिडब्रुक पूरी दुनिया के चक्कर को बहुत ही कम टाइम में पूरा कर लेती है जो कि सच में काफी बड़ा फीट है। नंबर 7, रेड रश। तो ये रेड रश जो कि देखने में फ्लैश की सस्ती कॉपी लगता है वो बिलोंग करता है इनविंसिबल के यूनिवर्स से। अपनी दुनिया के अंदर रेड रश का नाम जोसेफ होता है और पावर्स के नाम पर इसके पास होती है सुपर स्पीड। इसके साथ ही एक सुपर हीरो टीम का मेंबर भी होता है जिस टीम का नाम होता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब। लेकिन रेड रश के साथ साथ उसकी पूरी टीम को ओमनी मैन जाल से मार देता है। अब रेड रश की सुपर स्पीड की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और रश के टॉप स्पीड को देखा जाए तो इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। नंबर 6, मेट्रोमैन। तो मेट्रोमैन भी एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो कि बिलोंग करता है मेगामाइंड के यूनिवर्स से। ये मेट्रोमैन सबसे पहले सामने आया था साल 2010 में आने वाली मेगामाइंड मूवी के अंदर और वहां पर उस मूवी के अंदर इस कैरेक्टर को आवाज दी थी ब्रैड पिट में। मेट्रोमैन के पास भी सुपर स्पीड की पावर्स है और ये बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके साथ ही अगर हम इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये मेट्रोमैन 2 लाख मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से भाग सकता है और अब तक जो उसने मैक्सिमम स्पीड अचीव की है वो रही है 646 मैक की स्पीड। नंबर 5, एक्सेलरेट। तो बेन 10 के यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे एलियंस हैं और उन्हीं सभी एलियंस में से अगर हम सुपर स्पीड वाले एलियंस की बात करें तो बेन के पास काफी सारे सुपर स्पीड के एलियंस हैं जैसे कि क्लॉकवर्क, जेट रिंग और फास्ट ट्रैक। लेकिन पूरे बेन 10 यूनिवर्स के अंदर बेन का जो एलियन सबसे फास्ट है उसका नाम है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट एक ऐसा एलियन है जिसकी बॉडी के एरोडायनामिक्स उसकी बहुत हेल्प करते हैं, साथ ही साथ उसके पैरों पे पहिए भी लगे हैं जिस वजह से वो हवा को चीरते हुए बहुत तेजी से रन कर सकता है। इसके साथ ही एक्सेलरेट फिक्शन को भी मैनिपुलेट कर सकता है जिस वजह से अगर एक्सेलरेट को दीवारों पर चढ़ना हो या फिर पानी के ऊपर रन करना हो तो ये वो सारे काम भी बड़े आराम से कर सकता है। इसके साथ ही एक्सेलरेट की टॉप स्पीड की बात की जाए तो ये कैरेक्टर 500 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा स्पीड से रन कर सकता है और अगर इस वाली स्पीड को किलोमीटर्स पे देखा जाए तो ये होता है 805 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन बेन 10 की सीरीज के अंदर इस वाली स्पीड को एक्सेलरेट की एवरेज स्पीड बताई गई है, यानी कि ये कैरेक्टर नॉर्मली इसी स्पीड पर भागता है लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो इससे भी काफी तेजी से रन कर सकता है। नंबर 4, क्विकसिल्वर। तो बिल्कुल बेन 10 के यूनिवर्स की तरह मार्वल यूनिवर्स के अंदर भी कई सारे स्पीड वाले कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे कैरेक्टर सीट की स्पीड बहुत ही ज्यादा है जैसे कि इटर्नल्स टीम की मक्कारी, वांडा का बेटा टॉमी मैक्सिमोफ और मार्वल का एक साइबर कैरेक्टर स्लिंगशॉट। लेकिन दोस्तों जो कैरेक्टर मार्वल के अंदर सबसे फास्ट है उसका नाम है क्विकसिल्वर। क्विकसिल्वर यानी कि पिएट्रो मैक्सिमोफ बहुत ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा तेज कि वो पानी के ऊपर भी भाग सकता है और अगर चाहे तो पूरी दुनिया का चक्कर सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही लगा सकता है। क्विकसिल्वर इतना ज्यादा फास्ट है कि वो 340 मैक की स्पीड से बड़े आराम से भाग सकता है, यानी कि यह स्पीड
क्विक सिल्वर की एवरेज स्पीड है। लेकिन अगर हम बात करें क्विक सिल्वर के टॉप स्पीड की, तो अपने टॉप स्पीड में रहकर क्विक सिल्वर रेडियो वेव्स की स्पीड को भी पीछे छोड़ चुका है। और रेडियो वेव्स की स्पीड होती है 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्विक सिल्वर भी अपने टॉप स्पीड में आकर लाइट की स्पीड को ब्रेक कर सकता है। नंबर 3, हैमी। हैमी भी एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आता है स्ट्रिप कॉमिक्स के अंदर। लेकिन अगर बात करें मूवीज की, तो मूवीज के अंदर इसे देखा गया था साल 2006 में आने वाली ओवर द हेज मूवी के अंदर। एंड उस मूवी के अंदर ये काफी ज्यादा मेन कैरेक्टर था। हैमी एक्चुअल में एक स्क्विरल है और पावर्स के मामले में इसके पास है सुपर स्पीड की पावर्स। ये इतना ज्यादा फास्ट है कि ये बहुत दूर के डिस्टेंसेस को पूरे आराम से कवर कर सकता है। लेकिन हाँ, हैमी की सुपर स्पीड की पावर्स तब बढ़ती है जब वो कैफीन को कंज्यूम करता है, क्योंकि एक बार कैफीन को लेते इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस टाइम पर हैमी को कोई भी नहीं पकड़ पाता है। साथ ही साथ जितना ज्यादा कैफीन रहता है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और इसीलिए ये जो काफी ज्यादा कैफीन ले लेता है तब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये अपने टॉप स्पीड में आकर स्पीड ऑफ लाइट को भी ब्रेक कर देता है। नंबर 2, सोनिक। सोनिक एक वीडियो गेम कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आता सन 1990 में आने वाली सोनिक द हेजहॉग नाम के वीडियो गेम के अंदर। सोनिक एक बहुत ही ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। ये इतना ज्यादा फास्ट है कि ये बड़े आराम से 800 से 1000 माइल्स की स्पीड से भाग सकता है। लेकिन अगर इसके टॉप स्पीड की बात करें तो ये इतना ज्यादा तेज है कि ये किसी के परे चपकने से पहले ही पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है। और रही बात स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक करने की, तो वो करना में ये भी कर चुका है। और इसीलिए ये जिस दुनिया से बिलोंग करता है, यानी कि फ्लाइंग वर्ल्ड से, वहां पर सोनिक सबसे तेज कैरेक्टर है। नंबर 1, फ्लैश। फ्लैश बिलोंग करता है डीसी यूनिवर्स से और ये डीसी यूनिवर्स के अंदर सबसे फास्ट कैरेक्टर है। यहाँ पर ये फ्लैश को फास्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, क्योंकि आज तक जितने भी फिक्शन कैरेक्टर्स आए हैं उन सभी के अंदर भी फ्लैश सबसे तेज है। फ्लैश इतना ज्यादा फास्ट है कि उसके लिए लाइट ऑफ स्पीड को ब्रेक करना और टाइम की बैरियर को तोड़ना बच्चों का खेल है। और इसीलिए अगर हम फ्लैश के टॉप स्पीड की बात करें तो फ्लैश की टॉप स्पीड एक क्वार्टर सेकंड की है और एक क्वार्टर सेकंड की स्पीड इतनी कम होती है जिसे प्रैक्टिकली बताना पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन फ्लैश वो कैरेक्टर है जो कि एक क्वार्टर सेकंड के अंदर कई गैलेक्सीज के डिस्टेंस को कवर कर सकता है और इसीलिए फ्लैश से ज्यादा तेज और कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये थी वीडियो टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि अपनी दुनिया में सबसे तेज है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी नहीं रही, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर